हम लोग इस वीडियो में संस्कृत के मॉडल पेपर संख्या 2 को देखेंगे। इस मॉडल पेपर में कुल 40 प्रश्न दिए गए हैं, जो कि सभी प्रश्न मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, जिससे कि एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और आपको बारी बारी से एक एक क्वेश्चन का आंसर बताते हैं, और सभी लोग नीचे लाइव चैट में इसका जवाब देते चलिएगा, जिससे कि आपको भी समझ में आ जाएगा कि हमारी तैयारी कितनी है। तो चलिए, और साथ साथ आपको जवाब हम भी देते चलेंगे, हर एक क्वेश्चन का सही आंसर बताते चलेंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और आपको बारी बारी से एक एक क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। ठीक है, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1822, बी है 1824, सी है 1826 और डी है 1828। तो बताइए पहला का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था, तो पहला का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 1824 ईस्वी में स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था, तो पहला का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है। ठीक है, अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है। उपनयनम कि समापवर्तनम कि अक्षरारंभ कि वेदारंभ। तो बताइए दूसरा का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो दूसरा का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, समापवर्तनम। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम है समापवर्तनम। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। यह जो संपूर्ण संसार है वह किसके द्वारा अनुशासित है। ऑप्शन ए है आत्मा, बी नंबर ऑप्शन है परमात्मा, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन है साहित्य और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, तो यह जो संपूर्ण संसार है वह परमात्मा के द्वारा अनुशासित है, इसलिए इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं। जो शास्त्र होते हैं वह किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं। दानवों के लिए कि मानवों के लिए कि छात्रों के लिए कि डी नंबर ऑप्शन है पशुओं के लिए। तो बताइए चौथा का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो चौथा का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, मानवों के लिए। शास्त्र जो होते हैं वह चाहे तो कर्तव्य हो जाए या फिर अकर्तव्य हो जाए, दोनों के लिए मानवों के लिए ही विधान करते हैं, इसलिए चौथा का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे। ठीक है, पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे। अंतेवासी कहते थे कि ब्रह्मचारी कहते थे कि छात्र कहते थे कि इनमें से कोई नहीं। तो बताइए पांचवा का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा जो पहले होता था वो शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था, इसलिए 5 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन है। शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है। शास्त्र जो होता है वह मानवों को किसका बोध कराता है। ऑप्शन ए है हर्तव्य का कि बी है धर्तव्य का, सी है कर्तव्य का कि डी है मंतव्य का। तो बताइए छठा का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा शास्त्र जो होता है वह मानवों को कर्तव्य का बोध कराता है, छठा का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बैर से बैर का शमन क्या है। ठीक है, सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बैर से बैर का शमन क्या है। या जितने सारे भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं सारे क्वेश्चन संस्कृत के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन है कि बैर से बैर का शमन क्या है। ऑप्शन ए है संभव है कि असंभव है कि सी है नामभव है कि डी है संभव है। तो बताइए सातवां का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा बैर से बैर का शमन असंभव है, 7 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब 8वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है। पहले नंबर चैप्टर में हम आपको बताए थे जो नदियां होती है वह अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है, इसलिए 8 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो नदियां होती है वह अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है या फिर समुद्र में विलीन हो जाती है, इसलिए 8वां का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। महान से भी महान क्या है। ठीक है, महान से भी महान क्या है। आत्मा है कि देवता है कि ऋषि है कि दानव है। तो बताइए महान से भी महान क्या है। तो आप सभी लोगों को पता है, यह भी चीज़ हम आपको पहले नंबर चैप्टर में बता चुके हैं कि महान से भी महान आत्मा है। 9वां का ए नंबर ऑप्शन
सही हो जाएगा। महान से भी महान क्या है? आत्मा है। और यदि आपसे पूछेगा कि सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है, तो उसमें भी आत्मा हो जाएगा, सूक्ष्म से सूक्ष्म आत्मा है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि किसकी विजय नहीं होती है। देखिए यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। ये मत समझ लीजिएगा कि किसकी विजय होती है, पूछ रहा है कि किसकी विजय नहीं होती है। ऑप्शन ए है सत्य की नहीं होती है, कि असत्य की, कि धर्म की, कि सत्य और असत्य दोनों की। तो आप लोग तो हमेशा से जानते हैं कि हमेशा सत्य की जीत होती है और असत्य की हार होती है। इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसकी विजय नहीं होती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा असत्य की विजय नहीं होती है। 10 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, असत्य की विजय नहीं होती है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पटना का इतिहास कितना पुराना है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पटना का इतिहास कितना पुराना है। 2500 वर्ष पुराना है, कि 2000 वर्ष पुराना है, कि 1500 वर्ष पुराना है, कि 1000 वर्ष पुराना है। तो बताइए पटना का इतिहास कितना पुराना है। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 11 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। ठीक है, पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। यदि आपसे पूछा जाता है कि पटना का प्राचीन नाम क्या है, तो आपको बताना है कि पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र होता है। तो ध्यान रखिएगा पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र होगा। और पूछेगा कि कितना वर्ष इतिहास इसका पुराना है, तो 2500 वर्ष। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कुटनीमतम काव्य के कवि कौन है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि कुटनीमतम काव्य के कवि कौन है। ऑप्शन ए है राजशेखर, बी है दामोदर गुप्त, सी है विशाखा दत्त और डी है कालिदास। तो बताइए कुटनीमतम काव्य के कवि कौन है। तो 12 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कुटनीमतम काव्य के कवि हैं दामोदर गुप्त। 12 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यूनान का राजदूत कौन था। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि यूनान का राजदूत कौन था। ऑप्शन ए है फाहियान था, कि बी है ह्वेनसांग था, कि सी है मेगास्थनीज था, कि डी है इत्सिंग था। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा जो यूनान का राजदूत था वह मेगास्थनीज था। 13 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यूनान का राजदूत कौन था, तो मेगास्थनीज था। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। राजशेखर की रचना कौन सी है। यहाँ पर 4 रचना का नाम दिया गया है, बताना है कि इसमें से राजशेखर की रचना कौन सी है। ऑप्शन ए है काव्य मीमांसा, बी नंबर ऑप्शन है कूटनीमत, सी नंबर ऑप्शन है मुद्रा राक्षस और डी नंबर ऑप्शन है यात्रा संस्मरण। तो बताइए 14 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा राजशेखर की रचना का नाम है काव्य मीमांसा। तो ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जो काव्य मीमांसा है वह राजशेखर की रचना है। 14 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। ठीक है, जो कौमुदी महोत्सव होता था वह कौन से ऋतु में मनाया जाता था। बसंत ऋतु में, कि वर्षा ऋतु में, कि ग्रीष्म ऋतु में, कि शरद ऋतु में। तो बताइए 15 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा जो कौमुदी महोत्सव था वह शरद ऋतु में मनाया जाता था। 15 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता था। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पुराण ग्रंथस्य रचनाकारः कः। यहाँ पर क्वेश्चन संस्कृत में दिया हुआ है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा। पुराण ग्रंथस्य रचनाकारः कः, कहने का मतलब हुआ पुराण की रचना कौन किए हैं। ऑप्शन ए है चाणक्य, बी है कालिदास, सी है महर्षि वेदव्यास और डी है भृतहरि। तो बताइए पुराण की रचना कौन किए हैं। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि महर्षि वेदव्यास के द्वारा ही पुराण की रचना हुआ था। इसलिए 16 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। पुराण ग्रंथस्य रचना का, तो इसका आंसर हो जाएगा महर्षि वेदव्यास। चलिए अब 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कस्य महिमा सर्वत्र गीयते। इसका हिंदी अर्थ हुआ किसकी महिमा सभी लोग गाते हैं। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किसकी महिमा सभी लोग गाते हैं। देवस्य की, कि भारतस्य की, कि विश्वस्य की, कि पाटलिपुत्रस्य की। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसकी महिमा सभी लोग गाते हैं। तो 17 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, भारतस्य की। भारत की महिमा सभी लोग गाते हैं। 17 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत महिमा पाठस्य रचनाकारः कः, यानी कि भारत महिमा जो चैप्टर है उसके रचनाकार का नाम क्या है। ठीक है, भारत महिमा जो पाठ है उसकी रचना कौन किए हैं। ऑप्शन ए है महात्मा विदुरः, बी है महर्षि यास्कः, सी है महर्षि वेदव्यास और डी है पंडित राम स्वरूप
शुक्ल। तो बताइए 18 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, जो भारत महिमा चैप्टर है इसके रचनाकार का नाम है महर्षि वेदव्यास। 18 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अस्माकं कर्तव्य रूपेण किम वर्तते। ठीक है, अस्माकं कर्तव्य रूपेण किम वर्तते, इसका हिंदी अर्थ हुआ कि हमारा जो कर्तव्य है वह क्या बताता है। ठीक है, जो हमारा कर्तव्य है वह क्या बताता है। ऑप्शन ए है भारतम प्रति भक्ति, बी है संसारम प्रति आसक्ति, सी है ईश्वरम प्रति भक्ति और डी है पितरम प्रति भक्ति। तो बताइए 19 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा कर्तव्य है कि भारत के प्रति भक्ति दिखाना, इसलिए 19 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, भारतम प्रति भक्ति। ठीक है, हमारा क्या कर्तव्य है? तो हमारा कर्तव्य है कि भारत के प्रति भक्ति दिखाना, इसलिए इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा, भारतम प्रति भक्ति। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कति संस्कारा भवन्ति। ठीक है, कति संस्कारा भवन्ति। तो बताइए यहाँ पर पूछा जा रहा है, इसका हिंदी अर्थ हुआ कि संस्कार कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, संस्कार कितने प्रकार के होते हैं। तो हम आपको संस्कृत वाले चैप्टर में बताए हैं कि संस्कृत में संस्कार 16 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो 16 का संस्कृत क्या होता है? षोडश होता है। तो देखिए इसका डी नंबर ऑप्शन है ना, षोडश, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। संस्कार कितने होते हैं? तो षोडश होते हैं। देखिए पहले आप लोगों को इसका हिंदी अर्थ करना जानना चाहिए, आप लोग खुद से इसका हिंदी अर्थ करिए, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो 20 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कस्य प्रश्नस्य उत्तरम विदुरम ददाति। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि कस्य प्रश्नस्य उत्तरम विदुरः ददाति। कहने का मतलब हुआ, इसका हिंदी अर्थ हुआ कि किसके प्रश्न का उत्तर विदुर जी देते हैं। ठीक है, किसके प्रश्न का उत्तर विदुर जी देते हैं। महाभारत से यह क्वेश्चन उठाया गया है, महाभारत का यह क्वेश्चन है। तो बताइए किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए है दुशासनस्य, बी है कृष्णस्य, सी नंबर ऑप्शन है अर्जुनस्य और डी नंबर ऑप्शन है धृतराष्ट्रस्य। तो बताइए महाभारत में किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं? तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं, इसलिए 21 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दलितस्य पुरुषः नाम किम आसीत्। ठीक है, दलितस्य पुरुषस्य नाम किम आसीत्। कहने का मतलब हुआ कि जो दलित पुरुष था उसका नाम क्या है। ठीक है, दलित पुरुष है उसका नाम क्या है? 22 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए है राम प्रवेश राम, बी है राम दिनेश राम, सी है राम नरेश राम और डी है राम अवधेश राम। तो बताइए इसमें से कौन सा ऐसा पुरुष है जो कि दलित है? तो ध्यान रखिएगा 22 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जो दलित पुरुष है उसका नाम है राम प्रवेश राम। आप ही के बुक से यह क्वेश्चन लिया गया है, आप ही के बुक में चैप्टर में यह पढ़ना है। तो बताइए 22 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ए नंबर ऑप्शन। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भीखन टोला दृष्टुटम कह आगतः। कहने का मतलब हुआ कि भीखन टोला में कौन आ गए थे? ठीक है, ऑप्शन ए है शिक्षक आ गए थे, कि छात्र आ गए थे, कि राजनेता आ गए थे, कि धार्मिक नेता आ गए थे। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कि भीखन टोला में शिक्षक आ गए थे। 23 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आप लोग ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चन हम आपको जो संस्कृत में बता रहे हैं इसका हिंदी अर्थ आप लोग ध्यान रखिएगा, एक एक का हम हिंदी अर्थ करके आपको बता रहे हैं। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। स्वामी दयानंदस्य रचना कः अस्ति। ठीक है, स्वामी दयानंदस्य रचना कः अस्ति, यानी कि स्वामी दयानंद का जो रचना है उसका नाम क्या है। ठीक है, स्वामी दयानंद का रचना कौन सा है? ऑप्शन ए है सत्यार्थ प्रकाश, बी है रामायणम, सी है वेद और डी है पुराणम। तो बताइए स्वामी दयानंद की रचना कौन सा है? 24 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा 24 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि स्वामी दयानंद की रचना का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, तो 24 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वामी दयानंदस्य रचना सत्यार्थ प्रकाश अस्ति। आपसे अति लघुतरीय प्रश्न में भी पूछ सकता है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कस्य स्थापना 1875 ईस्वी वर्ष से अभवत। ठीक है, कस्य स्थापना 1875 ईस्वी वर्ष से अभवत। कहने का मतलब हुआ कि सन 1875 ईस्वी में किसकी स्थापना हुआ था। यहाँ पर जो 4 चीज दिया हुआ है इसमें से किसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ था? ऑप्शन ए है आर्य समाज की स्थापना हुआ था, कि ब्राह्मण समाज की स्थापना हुआ था, कि समग्रविका संस्थानस्य का स्थापना हुआ था। ठीक है, सी नंबर है समग्रविका संस्थानस्य और डी है
पाटलिपुत्रा संस्कृत संस्थानस्य। तो बताइए 25 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 1875 ईस्वी में आर्य समाज की रचना हुआ था, इसलिए 25 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि आर्य समाजस्य रचना 1875 ईस्वी वर्ष से अभवत, यानी कि आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ था। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। धृतराष्ट्रस्य प्रश्नस्य उत्तरम कह ददाति। ठीक है, उसी क्वेश्चन को यहाँ पर उलट के पूछा जा रहा है। ऊपर में आपको था ना कि विदुर किसके प्रश्न का उत्तर दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन को उलट के पूछा जा रहा है कि धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर कौन दे रहे थे। ठीक है, धृतराष्ट्रस्य प्रश्नस्य उत्तरम कह ददाति। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर विदुर दे रहे थे। 26 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए आपको मुख्य फोकस देना है जो चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है। अगर चारों ऑप्शन को आप लोग देखिएगा तो आप लोग कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक सटीक आंसर याद रहेगा तो आपको याद करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। आपको यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के भी शेयर भी जरूर करिएगा, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अब चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। धृतराष्ट्र कथम प्रश्नम पृच्छति। ठीक है, धृतराष्ट्र कथम प्रश्नम पृच्छति, इसका हिंदी अर्थ हुआ कि धृतराष्ट्र जो है वह कौन सा प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है, धृतराष्ट्र कैसा प्रश्न पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए है पुत्र कामये, बी है पांडव विनाशय, सी है स्वचितस्य शांतये और डी है हस्तिनापुरस्य विनाशय। देखिए धृतराष्ट्र किस प्रकार का प्रश्न सोच रहे हैं। ऑप्शन ए है कि अपनी पुत्र की कामना के बारे में सोच रहे हैं, कि बी है पांडव के विनाश के बारे में सोच रहे हैं, कि सी है अपनी चिंता को शांत करने के लिए सोच रहे हैं स्वचितस्य शांतये, कि डी है हस्तिनापुरस्य विनाशय, कि हस्तिनापुर के विनाश के बारे में सोच रहे हैं। तो बताइए 27 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 27 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो धृतराष्ट्र हैं वह अपनी चिंता को शांत करने के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा कि धृतराष्ट्र स्वचितस्य शांते प्रश्नम पृच्छति। ठीक है, धृतराष्ट्र अपनी चिंता को शांत करने के बारे में सोच रहे हैं। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है का स्नातः कुशहस्त सरस्तीरे ब्रूते। ठीक है, मतलब कौन जो है वह नदी के किनारे स्नान कर रहा था। ठीक है, का स्नातः कुशहस्त सरस्तीरे ब्रूते, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा व्याघ्र। ठीक है, 28 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वृद्ध व्याघ्र किम दातुम इच्छति अस्म। ठीक है, वृद्ध व्याघ्र कहने का मतलब हुआ बूढ़ा बाघ, किम दातुम इच्छति अस्म मतलब क्या देने के लिए अपनी इच्छा जता रहा है। ठीक है, जो बूढ़ा बाघ है वह क्या देने के लिए अपनी इच्छा जता रहा है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वर्ण कर्णकम, कि रजत कर्णकम, कि सुवर्ण कुंभम, कि डी नंबर ऑप्शन है द्विचक्रिका यानम। तो बताइए 29 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 29 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जो बूढ़ा बाघ है वह स्वर्ण कर्णकम देने के लिए इच्छा जता रहा है, तो वृद्ध व्याघ्र स्वर्ण कर्णकम दातुम इच्छति अस्म, 29 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, पथिक कुत्र निम्गन अभवत। पथिक मतलब होता है राहगीर, ध्यान रखिएगा, आपसे शब्दार्थ भी हो सकता है कि पूछ सकता है। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन ए है नदाम, बी है सरोवरे, सी है महापंके और डी है गंगा तटे। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा पथिका महापंके निम्गन अभवत। ठीक है, 30 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पथिका केन व्यापदित खादिश्च। ठीक है, पथिका केन व्यापादित खादिश्च। ऑप्शन ए है व्याघ्रेन, बी है सिंहेन और डी है मनुष्यन और डी है सर्पेन। तो बताइए 31 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। पथिक को कौन खाने के लिए व्याकुल है। तो बताइए ऑप्शन ए सही हो जाएगा व्याघ्रेन यानी कि बाघ, राहगीर को खाने के लिए कौन व्याकुल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाघ। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कर्ण का कवजम कुंडलम च ददाति। कर्ण कम कवजम कुंडलम च ददाति मतलब कि जो कर्ण के पास जो कवच कुंडल था वह किसके द्वारा दिया गया था। आप सभी लोग जानते हैं कि जो महाभारत में कर्ण है उसके पास एक कवच कुंडल था, तो आपको बताना है कि वह कवच कुंडल किसके द्वारा दिया गया था। इंद्रम यानी कि भगवान इंद्र के द्वारा,
कि भीष्मम यानी भीष्म के द्वारा, सी है कृष्णम यानी कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, और डी है युधिष्ठिरम युधिष्ठिर के द्वारा। तो आप सभी लोग जानते होंगे, जो महाभारत देखे होंगे या फिर जो इसके बारे में नॉलेज रखते हैं, कि जो कर्ण के पास जो कवच कुंडल था वह भगवान इंद्र के द्वारा दिया गया था। 32 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 32 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सूर्य इव चंद्र इव हिमवान इव सागर इव तिष्ठतु ते यशः इति तक कथितवान। तो बताइए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि यह जो शब्द है वह किसके द्वारा कहा गया है? सूर्य इव चंद्र इव हिमवान इव सागर इव तिष्ठतु ते यशः इति कह कथितवान किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन ए है कर्ण यानी कि कर्ण के द्वारा, बी है इंद्र के द्वारा, सी है अर्जुन और डी है युधिष्ठिर। तो बताइए 33 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा 33 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यह जो ऊपर में दिया हुआ है वाक्य इंद्र के द्वारा कहा गया है। 33 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है, सर्वे किम त्यजयु। ठीक है, सर्वे किम त्यजयु यानी कि सभी को क्या त्याग देना चाहिए? ठीक है, सर्वे किम त्यजयु मतलब कि सभी को क्या त्याग देना चाहिए? स्वार्थम कि परमार्थम कि परोपकारम असहिष्णुताम। तो बताइए इनमें से कौन सा चीज सभी को त्याग देना चाहिए? तो आप सभी लोग जानते हैं कि स्वार्थ को त्याग देना चाहिए, इसलिए 34 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि स्वार्थ को त्याग देना चाहिए। 34 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वैरन कस्य शमनम असंभवम। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वैरन कस्य शमनम असंभवम। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए है अवैरस्य, बी है वैरस्य, सी है स्वार्थस्य और डी है परमार्थस्य। तो बताइए 35 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा वैरन वैरस्य शमनम असंभवम। 35 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, होगा वैरन वैरनस्य शमनम असंभवम। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, केन मीमांसा दर्शनम प्रणीतम। ठीक है, केन मीमांसा दर्शनम प्रणीतम। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए है जैमिनीना, बी है पाणिनीना, सी है राशरेन और डी है चक्रेन। तो ध्यान रखिएगा 36 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जैमिनीना मीमांसा दर्शनम प्रणीतम। ठीक है, जैमिनीना मीमांसा दर्शनम प्रणीतम। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से व्याकरण से आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नस्यति किस लकार का रूप है? नस्यति किस लकार का रूप है? लट लकार की लंग लकार की लोट लकार की लिरिट लकार। पहले हम आपको बता दें कि कितने लोग अभी तक हैं जो बालक शब्द का रूप, लता शब्द का रूप, नर शब्द का रूप ये सभी याद करके रखे हैं। और अगर आपसे याद नहीं हो रहा है तो आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बता दें, हम आपके लिए एक ऐसा ट्रिक लेकर के आएंगे जिससे आपको बालक लता शब्द का रूप बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। तो जो भी लोग चाहते हैं कि बालक शब्द का रूप हमें याद हो जाए, लता का रूप याद हो जाए, कि ताकि एग्जाम में आपसे न छूटे, क्योंकि हमेशा 5 नंबर का पूछा जाता है, तो आप लोग नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि किन किन लोगों को बालक और लता शब्द का रूप याद नहीं होता है और कौन लोग हैं जो ट्रिक से इसे याद करना चाहते हैं, हम आपको जरूर बताएंगे। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नश्यति किस लकार का रूप है? तो बताइए 37 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा नश्यति लट लकार का रूप है। 37 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कुरु किस लकार का रूप है? ठीक है, कुरु किस लकार का रूप है? लट लकार की लंग लकार की लोट लकार की डी नंबर ऑप्शन है लिरिट लकार। तो बताइए 38 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा 38 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, कुरु लोट लकार का रूप है। ठीक है, कुरु लोट लकार का रूप है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 2 क्वेश्चन और शेष बच गए हैं। तो 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पित्रा किस विभक्ति का रूप है? ठीक है, जो पित्रा है यहाँ पर दिया हुआ है, पित्रा किस विभक्ति का रूप है? प्रथम विभक्ति की, चतुर्थी विभक्ति की, तृतीय विभक्ति की, पंचमी विभक्ति। तो 39 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 39 का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, जो पित्रा है वह तृतीय विभक्ति का रूप है। 39 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि लता शब्द के तृतीय बहुवचन में क्या होगा? लता शब्द के तृतीय बहुवचन में क्या होगा? अब देखिए इसका आंसर वही लोग बता सकते हैं जिनको लता शब्द का रूप अच्छे तरीके से याद है। ठीक है, तो बताइए लता शब्द के तृतीय बहुवचन में क्या होगा? लते होगा कि लताभ्य होगा कि लताभी होगा कि लता नाम होगा? तो बताइए 40 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा लता शब्द के तृतीय बहुवचन में लताभी होता है, इसलिए 40 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, लता का जो तृतीय बहुवचन होता है वह लताभी होता है।
तो कुल यहीं 40 क्वेश्चन थे जो कि बारी बारी से करके हम आपको 400 क्वेश्चन बता दिए। हम आशा करते हैं आपको 400 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और जो लोग इसी प्रकार का वीडियो पाना चाहते हो वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो चलिए, फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, और इसी प्रकार के कुछ मॉडल पेपर सेट, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो चलिए, फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।